लड़ोगे लड़ोगे मरोगे मारोगे हम सुन लो रूटा कंपनी वालों। इस टाइम पे हम चेरिंग क्रॉस में खड़े हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। हमारी हुकूमत से मुतालबा है कि जो डेब्ट्स है पाकिस्तान के इस टाइम IMF से, चाइना से और जितने भी ममालिक से पाकिस्तान ने कर्जे लिया हुआ है, क्योंकि फ्लडिंग की सिचुएशन में पाकिस्तान की जितनी भी इंपोर्ट्स थे एक्सपोर्ट्स थे वो सारे जो हमारा पूरा ग्रीन बेल्ट है वो सारा मुतासर हुआ है। सिंध से लेके बलूचिस्तान से लेके 4 सद्दा सवा तक हमारी जितनी भी ज़राअतें थी वो सारा जो है ख़राब हुआ है। तो पाकिस्तान इस टाइम पे कोई 20 से 25 साल पीछे चली गई है। तो हम जो है इस टाइम इंटरनेशनल जो हमारे साथी है, जो दोस्त है, जो सॉलिडेरिटी है, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान का इस टाइम पे साथ दे और डेब्ट कैंसिलेशन पे की तरफ जो है तवज्जो दे, ताकि और IMF से हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए उनसे कम्युनिकेट करके पाकिस्तान के डेब्ट कैंसिलेशन की बात कर सके, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम इतनी इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है कि वो अपने डेब्ट्स पे कर सके। तो पिछले 30-40 साल जिया के दौर के बाद से पाकिस्तान में प्रॉपर पॉलिटिकल रिजिम आया ही नहीं है। तो आप अगर इसकी बात करते हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल रिजिम है या लोगों को आज़ादी है, आज़ादी इजहार है, तो ये मुझे लगता है ये कम्प्लीटली तौर पे जो है उनके एक ऐसी दुनिया बनी होगी जिसमें उन्हीं के पास ये पॉलिटिकल रिजिम होगा, बाकियों के पास तो ये देखें पाकिस्तान में तारीख के शदीद तरीन सैलाब और बारिशों से जो तबाही हुई है तो पहले कभी नजर नहीं आई। IMF और वर्ल्ड बैंक नए कर्जे मत दे, जो पुराने कर्जों की वसूली है वो फिलहाल मुअत्तल कर दें। हम पैसे दे नहीं सकते, तो हमारा ये मुतालबा है IMF, वर्ल्ड बैंक से, चीनी बैंकों से, फाइनेंशियल अदारों से कि वो पाकिस्तान के ज़ुम्मे जो कर्ज़ों की वापसी है उसको कम से कम 4 साल के लिए मुअत्तल करें। दूसरा ग्रीन फंड बनाया पेरिस मुआहदा में, जिसमें कहा गया कि जो मुल्क फ़िज़ा को गर्म नहीं करते उनको कंपनसेट करेंगे। पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जो ग्लोबल वार्मिंग में हिस्सेदार नहीं है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग करने वाले मुल्क हैं वो इसका मुदावा करें और हुकूमत जो है वो सरमायादारों को कंसेशन ना दे। देनी कंसेशन तो किसानों को, मजदूरों को और आम लोगों को। पिछली हुकूमत में कोई क्लाइमेट पे काम नहीं हुआ, नारेबाजी बहुत ज़्यादा थी। ख़ास तौर पे ये नारेबाजी थी कि बिलियन ट्री से हालात ठीक होंगे। दरख्त सिर्फ माहौल ठीक नहीं करते, बेशुमार और चीज़ें जो करने वाली हैं। मसलन इन्होंने ये सारे होटलों को इजाज़त दी दरिया सवात के किनारे तामीर करने की, और वो उसकी वजह से पानी का बहाव भी रुक गया और वो तबाही भी होगी। इस तरह बेशुमार ये रूडा का जो अभी बनाया इन्होंने प्रोजेक्ट, ये माहौल के दुश्मन प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को रखने का कोई फ़ायदा है? एक अच्छी भली सरसब्ज ज़मीन को तबाह करके ये प्लाटों में तकसीम करके पैसा कमाना चाहते हैं। दूसरा है कि ये वक्त है सैलाब ज़दगान की मदद करने का, ये जलसे कर रहे हैं और ये जलसे करने का कोई तुक नहीं है इस वक्त। उनकी रिहेबिलिटेशन में काम लगाएं। सारा सियासी काम सैलाब ज़दगान की रिहेबिलिटेशन के इर्द गिर्द होना चाहिए। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट हमारा अदारा है, जो एक फ़ौजी की सरबराही में काम कर रहा है, वो बिल्कुल फेल हो गया है। इस डिज़ास्टर को लोगों तक जो है मौसर तरीके से इसकी वार्निंग देने में और इसके मुदावा करने के लिए इक़दाम करने में। तो हम समझते हैं फ़ौज का जो काम है वो करें और एमरजेंसीज़ में हेल्प करें, लेकिन बाकी काम सिविलियंस का है। जी, इस वक्त देखिए पाकिस्तान ज़िम्मेदार नहीं है मौसमी तबाही का। मौसमी तब्दीली जो है वो जो आपके चंद अमीर ममालिक हैं दुनिया में उनकी वजह से हुई है। उन्होंने तेल और गैस और कोयले की पूरी तहज़ीब बनाई है, लेकिन उसका जो असर पड़ रहा है मौसमी तब्दीली का वो जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, हमारे गरीब इलाकों में पड़ रहा है, उनका कोई कसूर नहीं है। तो मेरा ख़्याल ये अखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है इस वक्त वर्ल्ड कम्युनिटी की कि पाकिस्तान के कर्जा जात को माफ़ करे ताकि हम अपने लोग का ख्याल रख सकें। बाकी जो हमारी अशराफिया है उसकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि वो वडेरों की ज़मीनें बचाने के बजाय और जो अशराफिया की मरात हैं उनको बचाने के बजाय इस वक्त अपनी सारी तवज्जो जो है वो सैलाब ज़दगान की तरफ मरकूज़ करे। और मुझे अफसोस है कि हमारे सियासतदान इस वक्त कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फजूल किस्म के इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, ऑडियो लीक्स हो रही हैं, लेकिन जो इस वक्त आवाम के हकीकी मसाइल हैं उनके ऊपर बात नहीं कर रहा कि एक आपका तकरीबन 30% जो पाकिस्तान है वो डूब चुका है, किसान तबाह हो चुका है, आगे एक बहुत बड़ा ग़ज़ाई बुहरान आ रहा है। आप इनकी हरकत देखें कि ये अभी भी रूडा जैसे जो खौफनाक किस्म के एक मंसूबे हैं उनको बना रहे हैं, किसानों से ज़मीनें छीन रहे हैं, उस पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बना रहे हैं।
इससे ना पाकिस्तान को कोई फ़ायदा है, ना अवाम को कोई फ़ायदा है, ना गरीब को कोई फ़ायदा है, ना किसान को कोई फ़ायदा है। इससे सिर्फ एक छोटे से लैंड माफिया को फ़ायदा है। तो हमें लैंड माफिया के बजाय अवाम का एक पाकिस्तान बनाना है, यहाँ पे प्लॉटिस्तान नहीं से बनने देना, इसे पाकिस्तान बनाना है। उसके लिए मेरा ख्याल हमें जद्दोजहद करनी है। और ये जो पानी का गंदा पानी है लाहौर के अंदर, आज उसके लिए भी बच्चे निकले हैं। ये जहर है वो पानी और हवा तो बुनियादी यानी ज़िंदगी की निशानियाँ थी, इन्होंने उसको मौत की अलामत बना रहा है। तो मेरी ये भी गुजारिश है कि ये जो पानी का साफ़ पानी और साफ़ हवा का हक़ है उसको आप तस्लीम करें, उसके ऊपर कानून साजी करें। और अगर कोई फैक्ट्री या कोई और इदारा एनवायरनमेंट को, माहौल को ख़राब करता है तो उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगियाँ चंद लोगों के मुनाफों से ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉब्लम है अशराफिया जो है वो तीनों चारों बड़ी पार्टियों में है, पीपल्स पार्टी में भी है, PTI में भी है, नून लीग में भी है। वो इस्लाम को भी इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तानियत को भी इस्तेमाल करते हैं, इदारों को भी वही चलाते हैं। इससे होता क्या है कि हमारे पास हमारे लिए प्रॉब्लम यह है कि जब तक अवाम मुनज़्ज़म नहीं होती तब तक हम लड़ नहीं सकते। अवाम 99% है लेकिन गैर मुनज़्ज़म है। जो अशराफिया वो 1% है लेकिन वो मुनज़्ज़म है, उसने कंट्रोल में चीज़ें ली हुई हैं। हमने हकूक़ कल पार्टी इसीलिए बनाई है ताकि अवाम को उस लड़ाई के लिए मुनज़्ज़म किया जा सके जो उनका हक़ है। और अगर वो लड़ाई के लिए मुनज़्ज़म हो जाएंगे तो ये रुई की तरह ढेर हो जाएगी अशराफिया इंशाअल्लाह। और ये ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही कई ममालिक में हुआ है। चीन में भी किसानों ने शिकस्त दी थी वहाँ के जागीरदारों को और एक नई रियासत बनाई थी जो दुनिया में इतना आगे जा रही है। हम भी ऐसा कर सकते हैं। 90 की दहाई से क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम हो रहा है, क्लाइमेट की मिनिस्ट्री भी बनी हुई है, उससे पहले एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री थी, तो ये तो पुरानी पार्टियों ने भी किया। लेकिन जब आप फिर भी प्लॉटिस्तान बनाएंगे, अगर ज़मीनों को आप रूडा बनाएंगे, आप किसानों से ज़मीनें छीनेंगे, तब उससे आपका माहौल नहीं बदलेगा, बेहतर होगा। हम ग़ज़ाई बुहरान की तरफ जा रहे हैं। हमें माहौल के साथ एक बेहतर ताल्लुक़ बनाना है, जिसका मतलब है कि हमें अपने किसानों का ख्याल रखना है, हमें साफ़ पानी का ख्याल रखना है। अभी आप किसी भी EPD में चले जाएँ, यहाँ पे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, उन्हें बताएँ कि ये फैक्ट्री जो है ये केमिकल्स फेंक रही है। बुज़दार दौर में तो वो EPD की जो इंस्पेक्शंस थी फैक्ट्रियों में वो ही उन्हीं पे पाबंदी लग गई थी कि को ना लेबर इंस्पेक्शन होगी ना एनवायरनमेंट इंस्पेक्शन होगी। आज भी कमज़ोर है, एनवायरनमेंट इंस्पेक्शन ना होने के बराबर है। तो ये मुल्क अब हमने फैसला करना है कि पाकिस्तान जो है ये सिर्फ मलिक रियाज टाइप लोगों के लिए होगा या फिर जो यहाँ की आम आवाम है उनके लिए भी होगा। और बदकिस्मती है हमारी कि हम एक बनाना रिपब्लिक है, हमें आलमी क़ुव्वतें यूज़ करती हैं। खान साहब भी जब गवर्नमेंट में थे तो उन्होंने IMF के कहने पर आपकी स्टेट बैंक जो है उसको बेच दिया था, उसको प्राइवेटाइज़ कर दिया था, उसको ऑटोनमाइज़ कर दिया था। ये आके भी IMF के कहने पे इन्होंने सारी महंगाई की है, क्योंकि इस अशराफिया का जो इंटरेस्ट है वो जुड़ा हुआ है आलमी मालियाती इदारों से। और उसमें हमारे बदकिस्मती जर्नैल भी शामिल हैं, उसमें जज भी शामिल हैं, उसमें हमारे जागीरदार और ये पार्टियाँ। जब तक हम एक नया माशी मॉडल नहीं देते जिसकी बुनियाद ये हो कि आपने वो लोगों को नौकरियां देनी है, माहौल को बचाना है, तालीम देनी है, सेहत देनी है, जो कि दुनिया भर में कई ममालिक में ऐसा हुआ है। जैसे मैं चीन की मिसाल दी, आप ये मिसाल वियतनाम की भी दे सकते हैं, ये मिसाल आप इस वक्त लातीनी अमेरिका के कई ममालिक की दे सकते हैं, गरीब ममालिक जिन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। हम और पीछे जाए जा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ प्लॉट ही बन रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं। प्लॉट आप दुनिया को बेच नहीं सकते। तो आप अभी अपने ऐड उठा के देख लें, इंडिया के ऐड में होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इस तरह की चीज़ें। हमारे ऐड होते हैं गुजर खान न्यू सिटी, कभी कोई स्पोर्ट्स सिटी, कभी कोई रूडा। तो हम किस तरफ जा रहे हैं ये सोचना पड़ेगा। देखें जी, हम ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि हमारे आज जो मुल्क का हाल है उसमें जो हमारे लोकल पोल्यूटर्स हैं उनका हाथ तो है ही है, मिस मैनेजमेंट और बुरी गवर्नेंस तो है ही है, लेकिन इसमें जो कलीदी किरदार है वो ग्लोबल नॉर्थ का है। ग्लोबल नॉर्थ की जितनी एमिशंस है, यानी कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनकी ज़्यादा कार्बन एमिशन की वजह से आज हमारा ये हाल है। और हमारे ऊपर जो डेट है इस वक्त IMF का, वर्ल्ड बैंक का और दूसरे जो बड़े ममालिक हैं उनका, उस डेट से निकले बगैर हम किसी किस्म का ये जो क्राइसिस है, इतना बड़ा जो ह्यूमैनिटी का क्राइसिस है, उसको हम डील नहीं कर सकते। अब उसमें हमारी हुकूमत से गुजारिश ये है कि आपको फौरी तौर पर प्रोटेस्ट करना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर एक इतना बड़ा अलायंस है जो ये बात कर रहे हैं कि आप जो हमारे डेट हैं उन्हें माफ़ करें, हमारे जो डेट हैं वो कैंसिल करें। इस वक्त $16 बिलियन कम से कम डॉलर का नुकसान पाकिस्तान को हुआ है और पाकिस्तान
किसी भी तरीके से जितनी मर्ज़ी पाकिस्तान को इमदाद दे दी जाए, जितने मर्ज़ी पाकिस्तान पैसे इधर उधर से काट के लगा ले, उस क्राइसिस को मैनेज नहीं कर सकती। इसलिए IMF का जो कर्ज़ा है वो हमें कैंसिल करना पड़ेगा, और जो हमारे साथ हुआ है इसकी जो रेपरेशन है ये ग्लोबल नॉर्थ को पे करनी पड़ेंगी, वरना आने वाले चंद सालों के अंदर खुदा न खास्ता ये जो मुल्क है ये क्लाइमेट चेंज की नज़र होगा, और हो सकता है कि ये सफ़ा हस्ती से ख़त्म हो जाए जितना ये सीरियस क्राइसिस है। तो हमें भरपूर एहतजाज भी करना चाहिए, और IMF को और दूसरी जो पूरी दुनिया है उनको ये बात समझ आनी चाहिए कि जब तक इस मुल्क पाकिस्तान से आप डेट कैंसिल नहीं करेंगे, जो जारहाना, जो एक्सप्लॉयटेशन पर मबनी है, जो गुंडागर्दी और बदमाशी के ऊपर हमारा सारा रिसोर्सेज छीन के हमसे लेके जाते हैं कर्ज़े और किस्तों की सूरत में, जब तक वो ख़त्म नहीं होंगे मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकल सकेगा। देखिए, ये बहुत ही एक आर्टिफिशियल बात है कि आप दरख्त लगाने से जो क्लाइमेट चेंज है उसको ठीक कर लेंगे, और जो इनका पूरा प्रोग्राम था बिलियन ट्रीज़ का, वो उसके अंदर हमें मैसिव करप्शन देखने को मिली है। ये कॉस्मेटिक हल है, ये मुकम्मल तौर पे क्लाइमेट चेंज का हल नहीं है। उसका हल ये है कि जो यहाँ पे इंडस्ट्री पोल्यूट करती है हमारे एनवायरनमेंट को, उसके लिए ऐसी इंडस्ट्री जो है वो बनाई जाए जिसके अंदर कम से कम पोल्यूशन हो, जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं उनको ठीक किया जाए, जो हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के प्लास्टिक और मुख्तलिफ़ किस्म की जो दरियाओं को, समंदरों को गंदा किया जाता है, उसके लिए कोई रोकथाम का जो मैकेनिज़्म है वो डेवलप किया जाए। अब ये सब हम कर भी लें, लेट्स सपोज, इसमें जो बड़ा प्रॉब्लम है वो समझने की ज़रूरत ये है कि वो ग्लोबल नॉर्थ का है। अब हमारे मुल्क का तकरीबन कोई 1 या 2% है ग्लोबल एमिशंस के अंदर, और बाकी जो सारे ममालिक हैं उनका किसी का 10% है, किसी का 15% है उसके अंदर, हमारा तो उसमें हिस्सा ही बहुत ना होने के बराबर है। तो जो पिछली हुकूमत सियासत करना चाहती है या मौजूदा हुकूमत सियासत करना चाहती है वो उनका मसला है। अब हुआ ये है, जो असल प्रॉब्लम हुआ ये है कि जब सैलाब आया है, जिसकी वजह से भी आगे हम कहते हैं ग्लोबल नॉर्थ का मसला है, ये भी मसला है, गवर्नेंस का इशूज़ भी है। हमें सिंध के अंदर खबरें मिली, हमें इधर सराइकी के अंदर खबरें मिली कि बहुत सारे गांव जो बचाए जा सकते वो इसलिए नहीं बचा सके क्योंकि वडेरों की ज़मीनें बचानी थी। तो ये जो मैनेजमेंट का मसला है, ये यहाँ पे जो हाकमियत है अलीट की, यहाँ पर जो हाकमियत है जागीरदारों की, वो असल में बड़ा प्रॉब्लम है। पिछली हुकूमत ने दरख्त लगाने से उन्हें लगता है क्लाइमेट चेंज का मसला हल हो जाएगा, और उसके अंदर भी मैसिव करप्शन थी जो उनका प्रोजेक्ट था सारा। तो ये सियासत इनको छोड़ के मुल्की दायरे के अंदर सबको बैठ के इस मसले के ऊपर ग्लोबल नॉर्थ से रेपरेशंस मांगनी चाहिए, IMF से डेट कैंसिल की बात करनी चाहिए, और जो नाअहल ब्यूरोक्रेसी है और जो नाअहल गवर्नेंस का पूरा स्ट्रक्चर है वो में साबित हुआ कि ये रियासत वेलफेयर के लिए नहीं है लोगों के। इस रियासत की पूरी जो स्टाइल है, जो ऑर्गेनाइज्ड है, ये सिक्योरिटी स्टेट है। इसने कभी सोचा ही नहीं कि अगर क्राइसिस आएगा तो उसको मैनेज कैसे करना है। इसलिए आज जो नुकसान कम हो सकता था, जिस डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता था, वो बुरी तरह से नाकाम हुआ है कंट्रोल करने में। तो हमें जो सीधी बात है वो एक बड़े स्केल के ऊपर सारी पार्टीज़ को ये बात सोचनी होगी, और पीपल्स मूवमेंट इस मुल्क के अंदर स्टार्ट करनी होगी IMF के ख़िलाफ़। IMF एक इम्पीरियलिस्ट इदारा है, और बाकी सारे ममालिक भी जिनसे हमने कर्जा लिया है वो सारे के सारे इम्पीरियलिस्ट मुल्क हैं। तो उन साम्राज्यों के ख़िलाफ़ हमें तमाम लोगों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इन वैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ में और मिलिट्री में इतनी जुर्रत नहीं है कि अपने आकाओं को नो बोलें या उनके ख़िलाफ़ ये बात करें। ये लोगों को जो पिस रहे हैं इस चक्की के अंदर, जो 250 रुपये का पेट्रोल डलवा रहे हैं, जो 250 रुपये की जो है वो सब्ज़ी किलो ले रहे हैं, प्याज 400 रुपये टमाटर किलो ले रहे हैं, ये उनके ऊपर आज ये वक्त आगे खड़ा है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर नहीं भी खड़ी होती तो आज लोगों की मूवमेंट चाहिए जो ललकारे IMF को, जो साम्राज्य मुल्क है उनको ललकारे कि हम मज़ीद जो कर्ज़े हैं वो आपको वापस नहीं कर सकते, ये अनजस्ट कर्ज़े हैं, ये हमारी एक्सप्लॉयटेशन पे जो बेस करते हैं, लिहाजा हम ये कर्ज़े नहीं देंगे। इसका कोई मैकेनिज़्म बनाया जाए। सिर्फ डेफरमेंट हम नहीं चाहते कि जी 3 महीने बाद आप किस्त दे दें। भाई 3 महीने बाद हम कहाँ से देंगे? आज आके लोगों की जेबों पे डाके डालेंगे, गरीबों को खुदकुशियाँ करने पे मजबूर करेंगे। तो ये एक बिल्कुल ही इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट है कि जिसमें आप IMF और बाकी ममालिक के जो कर्ज़े हैं वो सूद समेत वापस कर सकें। आज हम यहाँ पे जो आए हैं एहतजाज के लिए, वो है हमारा क्लाइमेट चेंज पे, कि जो क्लाइमेट के असरात हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर बहुत सवेयर हैं इस टाइम, जो सैलाब की सूरत हाल है और जो किसानों पे इसके असरात हुए हैं, उसके ख़िलाफ़ हम यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। और गवर्नमेंट से हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि IMF से जो कर्ज़े लिए गए हैं उनकी वापसी कम से कम 4 साल 5 साल के लिए मुलतवी की जाए, ताकि आप कर्ज़ों की किस्तें अदा करने की बजाय वही पैसा जो है वो अपनी एग्रीकल्चर पे लगाएं, किसानों पे लगाएं, मज़दूरों पे लगाएं,
हेल्थ पे लगाएं, एजुकेशन पे लगाएं, ताकि मुल्क की सूरत हाल बेहतर हो। और लेकिन हमारी हुकूमत जो है वो IMF के कर्जे वापस करने पे लगी हुई है और वज़ीर ख़जाना बदलते रहते हैं, लेकिन IMF की शर्तें नहीं तब्दील होती और उनकी किस्तें बाकायदगी से जा रही हैं। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं इसको इंटरनेशनल सतह पे उठाया जाए और किसानों और मज़दूरों के साथ जो इस वक्त पूरा जो मुल्क, आधे से ज़्यादा मुल्क आपका डूब चुका हुआ है, उसकी रिहेबिलिटेशन पे काम करें और कर्ज़ों की वापसी फ़िलहाल मुलतवी करें। ये जो क्लाइमेट चेंज पे असरात हो रहे हैं ना, ये इंटरनेशनली है। पाकिस्तान जो है वो कार्बन एमिशन में उसका 1% से भी कम हिस्सा है, लेकिन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनका इसमें ज़्यादा हिस्सा है। उनकी वजह से हम पे असरात हो रहे हैं, कर्व हो रहे हैं, भुगत हम रहे हैं, ठीक है। और जो गुज़श्ता हुकूमत ने भी जो इक़दामात किए थे वो नाकाफ़ी थे, क्योंकि वो हुकूमत भी IMF से कर्जे लेने और उनको वापस करने में मसरूफ़ थी और ये हुकूमत भी अब यही कुछ कर रही है। आम आदमी की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई और आपकी ज़्यादा बारिशों की वजह से कोई इक़दामात नहीं किए गए और किसी किस्म का भी कोई अलर्ट नहीं होता फ्लड का। लोगों को उनको पता ही नहीं होता और उनके घर बह जाते हैं। तो आम आदमी पे किसी हुकूमत ने अगर काम किया होता तो आज आपके मुल्क के ये हालात में